आप निबोश का माइंड रखते हैं या निबोश का डिप्लोमा हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि निबोश बहुत मुश्किल होगा, इंटरनेशनल यूके का सर्टिफिकेट है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, निबोश बिल्कुल इजी है, इजीली आप पास कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप यूज़ कर लें तो आप निबोश इजीली क्लियर कर सकेंगे। तो निबोश ओपन बुक एग्ज़ाम होता है बेसिकली, जिसमें आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। आपने 24 आवर्स में करना है और जहाँ से मर्जी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आप इस तरह ब्लॉग की शक्ल में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं से भी आइडिया लिया है या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है तो उसका लिंक आपको देना होगा। फिर उसके बाद एक क्लोजिंग इंटरव्यू होता है और एक रिपोर्ट होती है, रिस्क असेसमेंट। तो उसके बाद आपका क्लियर हो जाता है। मैं थोड़ा सा सिनेरियो डिस्कस करूँगा। टोटल हमने वैसे बेसिकली 3000 जो है ना वर्ड्स जो लिखने होते हैं, तो हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट है 24 आवर्स में। तो एक क्वेश्चन अराउंड बाउंड जो आपका होता है कहता है, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना आपका 12 मार्क्स का है, कोई 10 का होगा या डिफरेंट होगा। तो आपने एक जो मार्क्स होता है उसके अगेंस्ट आपने 30 जो है ना वर्ड लिखने होते हैं, 30 वर्ड लिखने होते हैं। तो अगर 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो आपको 300 वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक। तो इसमें अगर मेन टॉपिक टास्क 1 है, वर्कर्स नॉट मीटिंग देयर ऑब्लिगेशन, तो इसमें आप वो क्या कहता है कि जी वर्कर हैव ऑब्लिगेशन रिकमेंडेशन 16 पार्ट ए ऑफ द लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये उसने 1981 का एक जो लॉ है ILO का, जिसमें वर्कर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो अब ये जो सिनेरियो है, सिनेरियो में हमें क्या पढ़ना है कि देखना है कि वर्कर्स ने अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे की है या नहीं की, और उसके अगेंस्ट हमने जो हमसे वो रिक्वायर कर रहा है, हाउ हैव टू वर्कर नॉट मेट देयर ऑब्लिगेशन। आपने क्या करना है कि आपने सिनेरियो को पढ़ना है। सिनेरियो में जिस जगह पे देखा है, आपने देखा है कि वर्कर ने अपनी ऑब्लिगेशन नहीं की, या जैसा कि जो ये रिकमेंडेशन है 1981, जिसमें बेसिकली वो कहता है जी वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी हिफाजत करें और दूसरों की हिफाजत करें जो इससे अफेक्ट हो सकते हैं। अब हमने सिनेरियो में पहले देखना है कि आया कि कुछ ऐसी जगह कुछ है जहां वर्कर ने अपनी जो सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया और दूसरों की सेफ्टी के लिए। वर्कर्स कौन हो सकते हैं? वो वर्कर्स भी हो सकता है, वो सुपरवाइज़र भी हो सकता है। अगर सुपरवाइज़र एक है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करे, उसको गाइड करे। तो अगर इसी सिनेरियो में गाइड नहीं कर रहा तो वो हमने यहाँ पॉइंट्स मेंशन करने। इसके लिए आपको 12 पॉइंट्स जो है ना आपने मेंशन करने हैं, और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले इसकी हेडिंग देनी है थोड़ी सी, मतलब इसके बारे में देखना है कि जी ILO 1981 ये कहता है, जबकि सिनेरियो के मुताबिक हमारा जो है ना ये गलतियां की हैं। तो ये आपने कमेंट्स करना है, जैसे सिनेरियो में देखना है कि वर्कर्स और मैनेजर्स जो हैं उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की। उसके बाद है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन टास्क 2 हमारा। ये क्वेश्चन जो है ना वो 15 नंबर का है, तो हमने 15 पॉइंट लिखने हैं, यानी कि 15 टेक्निकल पॉइंट लिखने हैं। तो इसमें वो ऑलरेडी उन्होंने पॉलिसी सेट की हुई है, तो हमने देखना है कि जो हमसे पूछ रहा है हाउ हैज़ द पॉलिसी नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। अब वो हमसे पूछ रहा है कि किस जगह पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये इसने पॉइंट सबसे पहले का द बेस्ट of our ability to commit to preventing accident injury and ill health। हमने अब सिनेरियो पढ़ना है, वहाँ देखना है कि कहीं इंजरीज नहीं हुई, कहीं कोई बंदे जो बीमार नहीं हुए या उनको एक्सीडेंट्स, वहाँ कोई एक्सीडेंट। जबकि सिनेरियो को अगर देखा जाए तो क्लियर लिखा हुआ है कि उसमें एक्सीडेंट्स हुए। तो आपने ये कहना है कि जी पॉलिसी उनकी ये कहती थी कि हमने एक्सीडेंट प्रिवेंट करने हैं, इंजरीज को रोकना है, लोगों को इल नहीं होने देना, बीमार नहीं होने देना। जबकि
जबकि यहाँ जो है ना वो लोग बीमार भी हो रहे हैं एक्सीडेंट में, तो ये जो है ना वायलेशन की उन्होंने नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो इन्वेस्टिगेशन है नियर मिसेज, तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है ना उन्होंने नहीं की, जबकि पॉलिसी में लिखा। तो इसी तरह क्वेश्चन करने होते हैं। ये 2 क्वेश्चन के बारे में आपको बात करी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वर्कर इन्वॉल्वमेंट है। इसमें क्या करा, व्हाट वुड बी डन टू इन्वॉल्व द वर्कर टू इम्प्रूव इन हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑन साइट। अब आपने ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, 12 नंबर का है, आपने 12 पॉइंट लिखने, जिसमें आपने ये बताना है कि अगर वर्कर्स को हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एक जनरल क्वेश्चन आप गूगल पे सर्च करें और वो आपको आइडिया मिल जाएगा, और इसलिए इस सिनेरियो में ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं। व्हाट इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द बिहेवियर ऑफ द वर्कर इंजर्ड बाय द पेपर मशीन जो है। तो अब इसमें इंडिविजुअल फैक्टर है कि मतलब बंदे जो वर्कर्स जो हैं, वर्कर जो एक्सीडेंट हुआ, सिनेरियो में अगर आप पढ़ते तो सिनेरियो में सारी चीज़ क्लियर हो जाती है आपको। सिनेरियो बेसिकली यही है कि वो एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वर्कर इंजर्ड हुआ। वो अब ये पूछ रहा है कि इंडिविजुअल फैक्टर क्या है, कि मतलब कौन सी ऐसी गलती है जो इंडिविजुअली बंदे ने सोची है और गलती की है जिसकी वजह से उसने इंडिविजुअली ऐसे ही होता है कि लड़के जानबूझ के भी कर देते हैं। बाज़ दफ़ा उनके पास स्किल नहीं होती, बाज़ दफ़ा नॉलेज नहीं होता उनके पास, बाज़ दफ़ा एबिलिटी नहीं होती, बाज़ दफ़ा स्ट्रेस ले जाते हैं, घर का प्रॉब्लम्स होती है, टेंशन होती है, टेंशन की बिना के ऊपर वो गलती कर जाते हैं। तो ये बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर है। तो आप ये 12 हैं, 12 आप लिखेंगे तो आपके पास है। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन जो है आपने पूरा करना है। ये टोटल इसमें 7 टास्क है, जिसमें कोई 11 नंबर का, 14 का नंबर का डिफरेंट है। तो आपने जितने भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई 30 से करनी है। तो जितने वर्ड बनते हैं तो आपने जो है ना क्वेश्चन के अगेंस्ट वो अपने वर्ड लिखते हैं। तो इस तरह आप पेपर को सबमिट करवा देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी ये बात है कि आपने जो ये सिनेरियो है अराउंड 10 टाइम आपने पढ़ना है। जब पढ़ेंगे सिनेरियो आपके माइंड में बैठ जाए। सिनेरियो बेसिकली क्या है, सिचुएशन है जो एक फैक्ट्री की हो सकती है, कोई छोटी सी फर्म की हो सकती है, जिसमें वो चीज़ें बताता है कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मतलब ये है कि फिज़िकल आपको एक एनवायरनमेंट में ले जाता है और फिर उसको आपने एलेबोरेट करना है बुक्स के साथ, पॉइंट वहाँ से टेक्निकल पॉइंट निकालने और क्वेश्चन को उसके मुताबिक जो है ना इस सिनेरियो को इसमें एलेबोरेट करना है और उसके बाद आपको पुट अप। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर है और आप क्लियर हो जाएंगे। और सिंपल सी बात, इसमें कोई टेक्निकल बातें इतनी नहीं है कि बंदा जो टेंशन ले कि जी मेरा निबोश क्लियर नहीं होगा, मुझे पेपर, मेरे पैसे ज़ाया हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ईज़िली कर सकते हैं, थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है।